दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मनोज भाऊ गुप्ता। जैसे कि आपने अभी हाल ही में शिंदे जो गुट है उसमें आपने पक्ष प्रवेश लिया हुआ है। शिंदे गुट में, शिवसेना के, बड़ा साहब शिवसेना के शिंदे गुट में आपने प्रवेश लिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने प्रवेश लिया है तो पार्टी की तरफ से आपको क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। शिंदे साहब की इसमें जो पार्टी में जो जवाबदारी संभाली गई है, अपने को जिला के साहब की जवाबदारी को संभाली गई है। अभी कुछ ही दिनों बाद यानी सब लोग कुछ एक हफ्ते में अपना नियुक्ति लेटर भी अपने हाथ में आ जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ मनसे की तरफ से प्रवेश लिया हुआ है, जो कि मैं माजी जिला सचिव था, उसके आधार पर मेरे को पद का जो पदभार हमारे को सौंपेंगे, जो भी शिंदे साहब की तरफ से हमारे को जो भी उनकी तरफ से आदेश होगा वो सब चीज़ें हम स्वीकार करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से हमारे मनसे पार्टी में जो कसमकस चल रही थी इन सब चीज़ों के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी के, तो जो छोटे जो नीचे लोगों के जो कार्यकर्ता के प्रति जो उनकी असहमत क्रिया जो चल रही थी कि उनके प्रति उनका ध्यान कुछ भी नहीं था। जो ग्राउंड लेवल में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके प्रति, और मेरे साथ में, मैं पक्ष में अकेला नहीं गया हूँ, मेरे साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ साथ में पदाधिकारी भी गए हुए हैं। क्योंकि साहब के राज साहब के विचारधारा के माध्यम से हम चलने वाले लोग थे, लेकिन साहब के विचारधारा में हम चलने वाले व्यक्ति के आधार पे होने के बाद भी हमारे जो पदाधिकारी थे उस आधार पे हमको लेके नहीं चल पा रहे थे। साथ साथ में वहाँ पे ऊपर बहुत गलत प्रतिक्रिया चल रही थी। हमारे बड़े पदाधिकारी जो भी थे, अभी नवनियुक्त जो पदाधिकारी बनाए गए थे, उनसे भी हमें कुछ आहत हुआ उस सब चीज़ों में लेके। हमारे नीचे के भी कुछ पदाधिकारियों को भी आहत हुआ है। उनका जो बराबर चीज़ों को लेके चलना चाहिए था, उनमें थोड़ा सा असमंजस क्रिया चल रही थी। और कई बार हमने उस सब चीज़ों को देखा कि आज उनका ध्यान जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, कि भैया जब भी पक्ष बढ़ता है तो पक्ष किसी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है। यहाँ पे इस तरीके से अभी सलूक होना चालू हो गया था कि भैया पक्ष का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आधार पे ऐसा लग रहा था कि भैया पक्ष एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत चलाया जा रहा था उनको। अब ये सब चीज़ें में वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं कि अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अभी बोलना नहीं चाहता। गुप्ता जी, अब जबकि आपने शिवसेना गुट में प्रवेश ले चुके हैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, तो अभी ये भी देखा कि काफी जो युवक है भ्रम निराश है, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, युवकों में एक निराशा की भावना है। पक्ष को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए आपके आगे की क्या कार्यप्रणाली होगी? पक्ष को आगे में संगठित करने के लिए ही मेरे को ये सब चीजें डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि पक्ष में जब कोई एक कार्यकर्ता भी अपना सादा सुधा जोड़ता है तो हमको भी लगता है कि हमारे माध्यम से, तो उनको भी हमसे अपेक्षा रहती है कि हमारे माध्यम से किसी का अच्छा हो। और गवर्नमेंट के माध्यम में जो भी स्कीम है अपने अभी कि हम लोगों तक के, जन जन तक के लोगों तक में पहुंचाए, वो सब चीज़ें, उसका आधार का एक संकल्प लेके मैंने ये पक्ष प्रवेश किया हुआ है कि मेरे साथ में जो भी युवा वर्ग है, मेरे साथ में ज्येष्ठ नागरिक लोगों का भी है, मेरे साथ साथ में युवा वर्ग के साथ साथ में मेरे साथ में ज्येष्ठ नागरिक भी लोग का, उनका भी समावेश किया गया है। उसमें बहुत से महिला कार्यकारिणी भी अभी आने वाली है कुछ ही दिनों बाद में, और उनके लिए जो भी हो सके मैं अपने तरफ से जितना भी हो सके एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो भी पक्ष के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए मैं हर चीज़ पूरा करना चाहूँगा सब चीज़ें। अब जबकि आगे महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं आगामी में, तो आप ये बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवकों ने अपना इसमें शामिल होना चाहिए आपके शिंदे गुट में। तो ये युवक जो लोग हैं उनको संगठित करके आगे कैसा मना, कैसी तैयारी आप करोगे? आगे के ऐसा है कि युवा वर्ग का एक सभी को मिलावा करके उनके साथ साथ में जो भी अपना निर्देश है, निर्देश के माध्यम से ऐसा है कि लोगों के हित में जो भी निर्देश रहेंगे उनको एक गाइडलाइन करा दी जाएंगी। जैसे कि भैया किसी के लिए गवर्नमेंट के माध्यम में जो जो स्कीमें नहीं पहुंचती है तो युवा वर्ग की तरफ भी वो स्कीम जो आती है, जो कि अभी भी बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें निकली है लोगों की तरफ में नहीं पहुंची है, तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग इस चीज़ों को आगे बढ़ाए और जो भी हमारे लोग हैं जुड़े हुए उनको जन जन तक के अपनी उसको उस चीज़ों को सामने में कॉपरेट करें कि भैया बहुत से लोगों को गवर्नमेंट चीज़ें बहुत सुविधा पूरा करती है, लेकिन लोगों के जनहित की तरफ में, लोगों की तरफ में पहुँच नहीं पाती है।
तो हमारे माध्यम से हम लगता है कि हमारे जितने भी मेरे सहयोगी है, मेरे पदाधिकारी है, जितने भी मेरे ज्येष्ठ नागरिक है, महिला आघाड़ी के जो भी है, उनके माध्यम से मैं जन जन सेवा तक पहुँचाऊँ। हर घर में, हर झोपड़पट्टी में, हर अपने बुजुर्ग व्यक्ति का भी एक समाधान हो गया कि हर व्यक्ति के लिए अपने को वो यंत्रणाएं लेके काम करना है। इन सब चीज़ों का मैं निर्देश देना चाहूँगा उन सब चीज़ों के लिए। में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शामिल होना चाहिए। हाँ। इसीलिए आपकी तरफ से सदस्यता अभियान का शुरुआत कर चुके हो क्या, उस बारे में बताइए। अभी शुरुआत तो कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई एक शिविर बढ़िया भरा के वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमारी तैयारी रहेगी इन सब चीज़ों में। और उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखा हूँ। सभी महानगर पालिका में भी यूँ तो देखा गया काफी समस्याओं का अंबर लगा हुआ, पानी का शॉर्टेज है, कचरों का ढेर है, ये सारी कई समस्याएं तो नागरिक आए दिन लेके आते रहते हैं। उनके निवारण के लिए आपने कुछ ऐसा कुछ सेल स्थापित किया है क्या? हाँ, उसकी भी हम बांधनी करने वाले हैं। जैसे जैसे मेरे कार्यकर्ताओं के हिसाब से जैसे है कि उनके प्रभाग की समस्या है, उनके विभाग की समस्या है, ग्रामीण में जैसे जो भी समस्या है उनका सब चीज़ों का निवारण करा जाएगा। जैसे अपनी तरफ कहीं अपने ग्रामीण के लोग हैं तो उनकी तरफ में तहसीलदार की तरफ में निवेदन देके जैसा भी होता है, जैसे अपने जून में अगर निवेदन देके अपने एरिया की समस्या छुड़ाई जाएगी, उनका गाइडलाइन। और मैं चाहूँगा कि भैया जो नए अपने पदाधिकारी, अपने नए कार्यकर्ताओं के उनके लिए एक अपनी शुरुआत करना चाहिए कि भैया किसी को नए पदाधिकारी ढूंढने की वजह से किसी को उस चीज़ों का अनुभव नहीं रहता, तो उनके लिए हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए थोड़ा सा क्लासेस जैसे आधा घंटे का समय, 1 घंटे का समय लेकर उनको कुछ चीज़ें समझाएंगे कि लोगों के जनहित में लोगों की तरफ से कैसी कैसी सेवाएं करना चाहिए, लोगों की तरफ में दिल में कैसे पहुँचना चाहिए और कैसे उनके काम निपटाना चाहिए। इन सबका शिविर थोड़ा जैसे महीना 15 दिन में उनका शिविर ऐसा लेने का ऐसा कुछ प्रोग्राम हमने फिक्स करके रखा है अपनी तरफ में कि बहुत से लोग अपना ज्यादा से ज्यादा युवकों में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होना चाहिए। इसलिए ये जो युवक लोग हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या आह्वान है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरफ से अपने युवा वर्ग के लोगों के लिए एक संदेश जाना चाहिए कि भैया जो भी अपने आसपास की जो भी चीज़ों में जैसा है कि कहीं पे कुछ, कहीं पर अत्याचार, कुछ जो भी है नॉर्मली अपने हिसाब से कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, किसी के सेवा भाव के अवसर पे किसी की मदद करना चाहिए। कभी किसी का दवा खाने का, कभी हॉस्पिटल, कभी जो उनका कोई प्रॉब्लम होता है, कभी पुलिस का कोई प्रॉब्लम होता है, तो अपने तरफ से जितना हो सहयोग सभी लोगों का अपना समाधान कर देना चाहिए। उन सभी चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर शिविर में ये सब चीज़ों के उसको गाइडलाइन करनी चाहिए उन सब चीज़ों को। जैसे कि आपने बताया कि आप नागरिकों की हर समस्याओं का निवारण करने के लिए कटिबद्ध हो और आपने हमारे चैनल के साथ वार्तालाप किया, संवाद किया, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत